मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए यूएसए एंड ऑल डिफरेंट डिग्रीज, एसीसी, आईएफआरएस लंदन वगैरह मैंने किया हुआ, जैसा आपको पता ही है। बेटे मैं F5 स्किल लेवल ACCA के लास्ट 2 चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। नो डाउट दे आर चैप्टर नंबर 2 एंड 3, बट जनरली मैंने आपको प्रेफरेंस जो दी है, आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ। फर्स्टली आई डू दैट चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो हमने किया था। मैंने ओवरहेड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बजटिंग, सबके बेसिक लॉजिक्स, F2 के भी कंसेप्ट आपको बताया, और काफी सारे वीडियोस आई हैव अपलोडेड इन यूट्यूब ऑल्सो। फिर मैं धीरे धीरे, मैंने आपको बताया था, आई विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। फिर चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक चला गया, बिकॉज दोज आर ऑल इंटर रिलेटेड चैप्टर्स एंड आई हैव डिवोटेड, आई थिंक मैंने 100+ आवर्स की रिकॉर्डिंग तो अभी तक कर चुका हूं। एंड एट लास्ट, in the last the chapter of F5, if I say, that is I am doing chapter number 2 and chapter number 3. तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आज आपके सामने आई वांट टू जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया, ब्रीफ इंट्रो इन रिगार्ड टू चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, दैट व्हाई आई एम डूइंग एट लास्ट एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप ऊपर पहले लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, इंट्रो लेक्चर कर रहे हैं, F5 के लिए कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स, दीज आर द रिस्क अनसर्टेनिटीज, दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज सिमुलेशन, दिस इज CVP, दिस इज बजटिंग, दिस इज रोल बजटिंग, दिस इज पता नहीं क्या क्या नहीं बताया दोस्तों। मैंने आपको एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मैंने कैप्लन BBP का हैंड रिटन स्लाइड्स के लिखा भी नहीं बताया हुआ। I have prepared my handwritten slides and you are all aware of that. You must have prepared those slides also. कहते हैं जब हम लिखते हैं ना तो ज्यादा बातें समझ आती हैं, खाली अंडरलाइन करके आपने किसी ने आपको पढ़ा दी और आपने देख लिया, क्या समझ आना यार। आई हैव गिवन यू रियल केस स्टडीज। तो आज का ये जो लेक्चर है, आज ये जो लेक्चर है, इसमें मैंने पढ़ाना नहीं है, बट आई एम गिविंग यू द इंट्रो इन रिगार्ड टू चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, कि भाई चैप्टर 2 और जब चैप्टर 3 आप कर रहे हैं तो वाई दे आर इंटर रिलेटेड। एक ही चैप्टर है। ACC people, they have divided into 2 parts. Kaplan, they have divided into 2 parts. BBB, they have divided into 2 parts. But the point is, we will be talking of आज की डेट में हम AI की बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, चैट GPT की बातें कर रहे हैं। दुनिया जैसे बदल सी गई है यार। रोबोट की बातें करेंगे, फिनटेक इन अकाउंट्स की बातें करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं आपके सामने 2 चैप्टर्स लेकर आ रहा हूं, एंड द इंट्रो आई विल बी डिवोटिंग टुडे। आई विल बी डिपार्टिंग, आई विल बी डिलीवरिंग माय लेक्चर इन रिगार्ड टू चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। है ये चैप्टर 2, 3 एक ही बात है। तो चैप्टर 2 का आप सब नाम लिख रहे हैं, कहते हैं जब हम लिखते हैं तो दोस्ती हो जाती है। चैप्टर 2 में मैंने लिखा इंफॉर्मेशन, जबकि आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम डाटा। ए से स्टार्ट करेंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। इन्होंने स्टार्ट किया इंफॉर्मेशन से, बिकॉज F2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दे हैव ऑलरेडी कवर्ड डाटा, दे हैव इंक्लूडेड, वहां पर था चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 17, एंड दे हैव मोर एम्फसाइज ऑन डाटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो मैं डाटा से ही स्टार्ट करने वाला हूं। मैं कुछ लेक्चर्स F2 के भी बताऊंगा। तो आप लेकिन पहले चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन, कॉमा information technology, comma information system for organizational performance, because I want to do performance management of my organization. मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूं विद हेल्प ऑफ एंड इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तो रहा चैप्टर नंबर 2 जो उन्होंने बताया। चैप्टर 3 में कहानी वहीं से स्टार्ट की जहां से चैप्टर 2 एंड था। दैट इज व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक लेवल, व्हाट इज टॉप लेवल, व्हाट इज टेक्निकल लेवल, व्हाट इज मिडिल लेवल, व्हाट इज ऑपरेशनल लेवल, व्हाट इज लोअर लेवल, एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर, एंड फॉर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, वी विल बी हैविंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। बेटा मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा, और कुछ एक्सेस में भी बता दूंगा चैप्टर 2 और 3, बिकॉज ये सब मेरा आई विल से टेक्नोलॉजी में मैं आई लव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप चैप्टर 3 का नाम भी लिख लें, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा एनालिटिक्स। बेटे बिग डाटा की बातें करेंगे। बिग डाटा मीन्स हाउ वी विल मैनेज दैट, हाउ वी विल एनालाइज दैट, हाउ इट विल बी यूजफुल। फेसबुक आपको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देगा, बट सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल थोड़ी है।
Instagram, huge information. Telegram, huge information. YouTube. But the point is that no doubt they are big data. But the point is, as a management accountant, as a ACCA, as a performance manager, I want to manage the performance of an entity. Then how that big data will be helping me, and how data analytics will be a boom, will be a important for a management accountant, for a decision maker. मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, ये इंट्रो लेक्चर है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का. चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जनरली मैं रिकमेंड करता हूं एट द एंड में करने के, बिकॉज इसके बड़े सारे रीजंस हैं. आप ये बताइए मेरे को, आप मुझे एक बात बताइए, मैं अपनी थॉट्स के साथ साथ आपको बताऊंगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ डूइंग चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एट द एंड. बट कहानी शुरू होती है F2 से. कहानी किस्मत की स्टार्ट होती है F2 से. आपने नॉलेज लेवल के जब क्लासेस किए, एंड नॉलेज लेवल में आपको सबसे पहले बताया गया डाटा क्या है. व्हेन आई से डाटा, व्हाट आई मीन बाय डाटा. एंड देन धीरे धीरे बड़े हुए, आपको बताया गया व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन. व्हेन आई से डाटा, इट मींस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, what is unstructured data, what is raw fact data, what is what are the sources, what are the types of data, from where I can collect the data. आपको जब तक वो पता नहीं होगा, नो डाउट यू हैव क्लियर्ड F2, बट स्टिल वो बातें पता होंगी तो इंफॉर्मेशन ज्यादा आप बढ़िया डिफाइन कर पाएंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग द इंफॉर्मेशन. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, बट अगेन इन F2 में हमने किया, बट F5 में भी करेंगे कुछ, इसीलिए मैंने F2 का पार्ट भी मैं आपको दूंगा. तो इंफॉर्मेशन का मतलब है, व्हेन आई से इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, ऐसे सिस्टम्स की बातें करेंगे, ऐसे हार्डवेयर की बातें करेंगे जो इन सबको लिंक करके इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रोड्यूस करेगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम बेटे, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है. जैसे आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है फॉर ACCA, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्किल लेवल, क्वार्टर वाइज, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. सिमिलरली वी विल बी हैविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी विल बी हैविंग इनपुट डिवाइसेस, हमारा CPU होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा, आउटपुट होगा. वो डाटा कैसे कैप्चर करेंगे, नेटवर्किंग क्या होगी, एक्सट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है. बेटे A to Z मैं आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैंने बताया ना कि बेटे टेक्नोलॉजी तो मेरे एक ब्लड के एक ड्रॉप में बैठी हुई है. आइए इन सभी बातों के साथ साथ हम धीरे धीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंट्रोलिंग की बातें करेंगे, एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. मुकेश अंबानी को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मुकेश अंबानी के फाइनेंस मैनेजर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मुकेश अंबानी के ACCA ग्लोबल अकाउंटेंट को क्या चाहिए. इट मींस वी विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, मुकेश अंबानी के अकाउंटेंट जो लोअर लेवल में, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. तो बेटे उनकी बात करेंगे. आप बस मुझे एक छोटी सी बात मैं बस आपसे कहता हूं कि आप मुझे आज अपने 10 मिनट सिंसियरिटी के दे दो, मुझे खून दे दो. मैं आपको आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 F5 स्किल लेवल की पूरी एक आपको स्पिरिट बता दूंगा कि व्हाट इज द मेन पॉइंट, मेन क्रक्स व्हिच वी हैव टू डू इन दिस. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे मालूम है. आपने मेरे साथ पूरे इतने सारे चैप्टर्स किए, 100 आवर्स का रिकॉर्डिंग देखना है ना, गूगल ड्राइव से, मोबाइल ऐप से, और मेरी बातों को सुनना, मुझे ऐसा लगता है कि आप में पेशेंस तो है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. बट द पॉइंट इज, आज का ये जो लेक्चर है ना, इसमें आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ 10 मिनट सिंसियरिटी से बैठेंगे. ये देखिए जी, हमने चैप्टर नंबर सबसे पहले स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, बिकॉज ये था रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और द रिवीजन ऑफ F2. ठीक है सर, डिटेल में डिस्कस किया मैंने, 40-50 लेक्चर तो चैप्टर 1 के ले लिए थे, आपको मालूम होगा. फिर मैं चैप्टर नंबर 5 में आ गया था सीधा, चैप्टर 2, 3, 4 भी नहीं किया मैंने. ठीक है जी. फिर प्लानिंग एंड लिमिटिंग फैक्टर्स, आई हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट फैक्टर्स. Then I did pricing, then I relevant costing, then I did risk and uncertainty. Budgeting में हमने डिस्कस किया quantitative techniques, advanced variances. I have devoted 30 lectures in advanced variances, sales variance, material variance, labor variance, this variance, yield variance, mix variance, पता नहीं क्या क्या बताया दोस्तों. Then I started with the performance management series, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15. बट आप लॉजिकली देखिए, मैं बजटिंग करूं, एडवांस वेरिएंसेस करूं, इफ आई वांट टू गो ओवर कॉस्ट वॉल्यूम, इफ आई वांट टू गो ओवर रिस्क अनसर्टेनिटी, इफ आई वांट टू गो ओवर लिमिटिंग, इन सब के लिए क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट.
आई कैन नॉट स्टार्ट अ सिंगल स्टेप अनलेस एंड अनटिल आई एम अवेयर विद द वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं सीवीपी की बात करूं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड, आप कोई भी चैप्टर देख लीजिए साहब, जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास नंबर्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास रिपोर्ट्स नहीं होंगी, आई थिंक यू कैन नॉट प्रोसीड अ सिंगल स्टेप। इसलिए मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का लास्ट में रखा कि मैंने आपको कहा ये सब मैंने टेक्निकली आपको बताया। नो, इन सभी के लिए I require information, and chapter 2 and chapter 3 will be helping us in giving that information. When I say chapter 2 and chapter 3, तो वहां पे हम information की बातें करेंगे, information technologies की बातें करेंगे, organizational performance की बातें करेंगे, information system की बातें करेंगे, data analytics की बातें करेंगे। They have divided into chapter 2 and chapter 3, but मैं आपको सही सी बताऊं ये सब कुछ एक ही है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के इस लेक्चर में आपने हैंड रिटन स्लाइड्स लिखनी है, बनानी है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट में प्रिपेयर करने वाला हूं, विद हेल्प ऑफ दैट आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बिल्कुल लॉजिकली समझ आ जाएगा। तो आप पॉइंट नंबर 1 लिख चुके हैं, माय थॉट्स। पॉइंट नंबर 2 ये देखिए जी, F5 का कटोरा का मटका मैंने रखा एक ACCA के ऊपर, के सिर के ऊपर, काम का मारा बेचारा, स्किल लेवल ACCA F5 ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब देखिए इस चैप्टर नंबर 5 से लेके 15 तक मैंने ये बनाया मटका, और मटके में लिखा चैप्टर 5 दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से लास्ट चैप्टर दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 15 तक अगर आपको करना है तो यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, एंड फॉर दैट you know, as a ACCA, as a management accountant, as a decision maker, as a performance manager, you require that information, because on the basis of information you can only take a decision. तो आज का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको A to Z ABCD पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन से पहले क्या क्या न्यूज़पेपर में जो सब कुछ आता है, क्या जो यूट्यूब में जो आप देखते हैं, क्या वो जो इंस्टाग्राम में है, whether that all is information? No, that is not information. It means information is different from data. That is all data. Raw facts की बात करेंगे, उसको हम डाटा बोलते हैं, जो आपने F2 में सीखा। बट उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, जब उसको हाईलाइट करते हैं, जब उसका मीनिंग निकालते हैं, जब उसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो दैट इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके न्यूज़पेपर में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आती है, बट चांस की बात है उसमें लिखा हुआ है ACCA दे हैव स्टार्टेड देयर फिजिकल सेंटर्स इन इजराइल, इन रशिया एंड इन यूक्रेन आफ्टर देयर वॉर्स। तो आपके लिए वो डाटा था पहले, लेकिन आपने उसको हाईलाइट किया बिकॉज यू आर डूइंग ACCA, नाउ दिस इज मीनिंगफुल फॉर यू, सो दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन फॉर यू। ACCA ने कहा जी वी हैव दिस मच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट एग्जामिनेशन दिस टाइम, that is a raw data, but the point is how many are cleared, how many are males, how many are females, how many are from India, how many are from Pakistan, how many are from which city, how much is their age scale, so that becomes information। मैंने कहा जी डाटा में और इंफॉर्मेशन में, जैसे कबाड़ी की दुकान होती है, कभी आपने देखा होगा, दैट इज डाटा। बट वैन हुसैन, लुइस फिलिप, आप जाएंगे तो शोरूम है, प्रॉपर साइज है, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, एंड यू कैन इजिली टेक दैट। So the point is there is a difference between data and information. Data is raw fact. Getting my point? तो दोस्तों हम अपने इन लेक्चर्स में इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। कहते हैं जब आप थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठे, है ना, मोबाइल फोन को 10 मिनट के लिए म्यूट कर दो। मैंने कहा ना मेरे को 10 मिनट दे दो, मुझे खून दे दो, मैं आजादी दे दूंगा, सच कह रहा हूं। आप लिखिए थर्ड पॉइंट, डाटा में। हम डाटा में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा, व्हाट आर द वेज फ्रॉम वेयर आई कैन कलेक्ट डाटा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा। तो आप पॉइंट नंबर 3 में लिख रहे हैं, अब डाटा कैन बी, डाटा इज अ रॉ फैक्ट, डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। चैट जीपीटी का नाम आप सबने सुना होगा, अलग अलग कोर्सेज बन गए दोस्तों। चैट जीपीटी इज नथिंग बट अ डाटा, बट उसमें से जब आप क्वेश्चन करते हैं और रिक्वायर्ड डाटा निकालते हैं, एंड दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन फॉर यू बिकॉज दैट इज मीनिंगफुल फॉर यू। सो यू शुड नो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको एक तो मीनिंग बताऊंगा डाटा में, टाइप्स बताऊंगा, सोर्सेज बताऊंगा। ये डाटा के अलग अलग रॉ सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट दैट डाटा। ठीक है सर। डाटा को जब आप प्रोसेस करते हैं, उसका जब मीनिंग निकालते हैं, उसको जब हाईलाइट करते हैं, उसका वो करते हैं, तो दैट बिकम्स मीनिंगफुल फॉर यू because you have to take as a management accountant, as a skill level, as a F5, as a ACCA, you have to take a decision from that.
सो दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो आप सब लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं बेटे. पॉइंट नंबर 3 में डाटा को बीच में लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं मीनिंग, सोर्सेज, स्कोप, इंपॉर्टेंस, और नीचे लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन. That now that raw fact can be from YouTube, can be from Instagram, can be from Facebook, can be from newspaper, can be from anything else, you know. And when it is processed, then you will become happy because आप चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जो भी कुछ करने वाले हैं उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. मुकेश अंबानी वांट्स इंफॉर्मेशन कि उसके डिजिटल रिलायंस जियो का कितना सेल हो रहा है. फॉर दैट वी शुड हैव अ इंफॉर्मेशन सिस्टम. मुकेश अंबानी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसके पास भी एक सिस्टम होना चाहिए सो दैट ही कैन टेक अ डिसीजन. सो दैट फॉर दैट वी हैव अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. मुकेश अंबानी का नीचे जियो में नीचे अकाउंटेंट है. So he also there has to be a system which will tell us that what are the transactions being processed. That is a transaction processing system. So we have a different system. जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, छोटा बच्चा कुछ कहता है, बड़ा कुछ कहता है, किसी को पाव भाजी चाहिए, किसी को मसाला डोसा चाहिए, किसी को पॉपकॉर्न चाहिए, किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, किसी को जूसेस चाहिए. Similarly, we have different types of information systems to fulfill the needs of different types of managers, because we have tactical level, we have strategical level, we have lower level. बेटे A to Z सारी बातें कवर करूंगा. आप अगर ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गया. मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया. मैंने कहा ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है ही नहीं, एक फ्लो चार्ट है. अब मैं उस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, और उसके बाद जब हम लेक्चर 1 में आएंगे तो बेटे आप डांस करते करते आपको बातें समझ आ जाएंगी. बट द पॉइंट इज आज ये फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है. अब ये फ्लो चार्ट है कैसा, देखिए पहले फर्स्ट बॉक्स में मैं यहाँ पे आपके सामने आऊंगा. अभी लिखा नहीं है लेकिन अभी मैं बताऊंगा. द फर्स्ट इज यू नो द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे. फिर हम मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे. फिर हम तीसरा बॉक्स बनाएंगे. मैं आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर 2 और 3 से रिलेटेड होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे. देन वी विल बी आंसरिंग दोज 4 क्वेश्चंस. बस बेटे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा और आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगी. देखिए मेरे लेक्चर्स में आपको ये समझ आता था व्हाई वी आर डूइंग दिस, मैं ऐसा ही क्यों हूं, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. तो चलिए जी हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़ा प्यारा सा, बड़ी मेहनत से दोस्तों, सच कह रहा हूं आपको, हैंड रिटन स्लाइड से आपके लिए बड़ी मेहनत से मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 F5 स्किल लेवल को समझने के लिए. आप सभी बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे. 5 मिनट आगे बस मेरे पास. बेटे आपने ऐसी फ्लो चार्ट बनाना है. पहले ऊपर लिखना है फ्लो चार्ट फॉर चैप्टर 2 और 3. पहला बॉक्स ऐसे लाइन डालें, ड्रॉ करें और पहला बॉक्स बनाए, उसके ऊपर लिखे मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर दूसरा बॉक्स बनाए, उसके ऊपर लिखे मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. और फिर तीसरा बॉक्स बनाए, उसके ऊपर लिखे देयर आर 4 बिग क्वेश्चंस. थोड़ी सी जगह ले लें, पूरा पेज कंजूसी ना करें बेटे, पूरे पेज में बनाना है. एक बच्चा कहता है मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, वो बेवकूफ है, दोबारा पेपर देगा F5 के. बेटे स्क्रीनशॉट लेने से पास हो चुके होते तो पता नहीं कितने पास हो जाते. आपको अपने आप खुद करना है. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. और फिर हम 5वें में क्या करेंगे, 4th में वी विल बी आंसरिंग दीज 4 क्वेश्चंस. तो पहला फर्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं आ भी चुका हूं. मैंने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी हम आएंगे कैप्लन में, अभी हम आएंगे बीबीबी में. घबराना मत, टेंशन मत लेना. पहले आप मेरी रिलेशनशिप समझ लो. भूपेश आनंद की पहले रिलेशनशिप समझ लो. द पॉइंट इज व्हेन आई से व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डाटा. डाटा वो भी है बट इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डाटा. इट इज अ मीनिंगफुल डाटा. It is that data on which you can take a decision. So there is a difference between data. Data is the raw fact. Data is unstructured. मैंने कहा just ऐसे ही बोल दिया कि इजराइल वॉर स्टार्ट हो गया. As such ये डाटा है, बट इसमें मैं पूरा बताऊंगा उसके इतने मर गए, उसके इतने जी गए, उसका ऐसे हुआ. That becomes somewhat meaningful. So when I say information, आप सब लिख रहे हैं बेटे, आप सब लिख रहे हैं, बस चाहे समझ आए या ना आए, एटलीस्ट आप बॉक्स बनाएंगे पहला, उसके ऊपर हेडिंग लिखेंगे मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस बॉक्स के अंदर उसका मीनिंग लिखेंगे. इट इज मीनिंगफुल डाटा, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डाटा. सेकंड बॉक्स में लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैं आज बात करूंगा इंफॉर्मेशन की, मैं बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैं बात करूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम की. सिस्टम क्या है?
बेटा एक ऐसा प्रोविजन, एक ऐसा मैनेजमेंट जिससे हम रिपोर्ट्स दे पाए सभी लोगों को, स्ट्रैटेजिक लेवल को, टैक्टिकल लेवल को, ऑपरेशनल लेवल को। तो मैंने लिखा प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। तो आई थिंक पहला बॉक्स आप सब लिख रहे हैं। थोड़ी सी तो शर्म होगी ना अगर आपकी, तो आप ये बनाएंगे, थोड़ी सी अगर शर्म होगी और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 स्किल लेवल में क्लियर करना चाहते होंगे। अभी मैं गाना भी दिखाने वाला हूं। अच्छा, मैं आ गया जी थर्ड बॉक्स में। देयर आर 4 क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 F5 स्किल लेवल। अगर आपने ये 4 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया ना, तो you can easily understand what I want to show in coming lectures. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप्स, सोर्सेस, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, कितनी तरह की होती है, कहां से मिल सकती है, व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट आर द गुड फीचर्स। मैं एक्यूरेट करके एक एक्रोनिम बताऊंगा। विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर द गुड फीचर्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लिख रहे हैं, व्हाट इज टाइप्स, सोर्सेस, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमने इंफॉर्मेशन की बात कर ली। क्वेश्चन 2 अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा हुआ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा समझ लीजिए क्वेश्चन 2 पूरा चैप्टर 3 है, क्योंकि चैप्टर 3 में हम बात ही करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की एंड डाटा एनालिटिक्स की। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 अगर आप देखें तो दैट रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट रिलेट्स टू डाटा एनालिटिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 3। और फर्स्ट और थर्ड देखें तो चैप्टर 2 है। बट द पॉइंट इज इस तरह से करेंगे तो लॉजिकली समझ आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन 3, व्हाट इज नेटवर्क स्लैश डाटा फ्लो। नेटवर्क क्या होता है और डाटा फ्लो क्या होता है। व्हाट इज बिग डाटा एनालिटिक्स। बेटे भूपेश आनंद बताएगा बिग डाटा क्या है और उसको एनालाइज कैसे करते हैं। डाटा एनालिटिक्स के आजकल कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन सभी ने लिखने हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3 F5 स्किल लेवल के लिए। अब इनको आंसर करने के लिए मैंने नीचे ब्रांचेस बनाई और 4 बॉक्स बना दिए। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आई विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 2 में मैं सबसे पहले स्टार्ट ही करूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा डाटा से, इंफॉर्मेशन से नहीं। डाटा से, फिर इंफॉर्मेशन से, फिर टाइप से, फिर सोर्सेज से, फिर इंपॉर्टेंस से, फिर फीचर से। आप आंसर नंबर 1 के नीचे लिखेंगे सोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फीचर्स, यूजेस, रोल्स एंड मीनिंग। आपने चैप्टर 2 की ये बातें लिखनी है। पहले हम चैप्टर 2 की ये बातें डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हमें जब बातें पता चलेंगे तो हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो आई विल बी डिस्कसिंग विद आंसर नंबर 2 दैट व्हाट आई मीन बाय सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, रेलवे सिस्टम, ACC registration system. We have system so that we can provide and manage the things which we want. Similarly, we will have information system. So what are the types of that? We will be discussing for strategic level, for tactical level, for operational level, executive system, decision support system, transaction processing system, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देख रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूं बेटे, A to Z मेरे एक एक ब्लड के एक एक ड्रॉप में सारी चीजें हैं। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, TPS, MIS, ERPS या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम। आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटे चैप्टर नंबर 2 में हम आएंगे। दैट इज व्हाट आई मीन बाय नेटवर्क एंड व्हाट आर द डाटा फ्लोज। डाटा फ्लो कैसे होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम डाटा को फ्लो कैसे करेंगे। इट कैन बी बाय डिफरेंट नेटवर्क्स, इट कैन बी थ्रू इंटरनेट, इट कैन बी थ्रू एक्सटरनेट, इट कैन बी थ्रू इंटरनेट, इट कैन बी थ्रू डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके लिए हम फायरवॉल्स लगाएंगे और देखेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने देख लिया तो आंसर नंबर 3 लिख रहे हैं, नेटवर्क, इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डायरेक्ट डाटा कैप्चरिंग, डायरेक्ट डाटा कैप्चरिंग, डायरेक्ट डाटा। आप देख रहे हैं डायरेक्ट डाटा कैप्चरिंग कैसे हो रहा है ना। QR कोड से भी हम कर सकते हैं, ऑप्टिकल रिकॉर्डर से भी कर सकते हैं, MICR से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट डाटा कैप्चरिंग कैसे करते हैं। बेटे लास्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, व्हाट आई मीन बाय बिग डाटा एनालिटिक्स। तो मैं बिग डाटा का मीनिंग बताऊंगा, फिर बिग डाटा के पॉजिटिव्स बताऊंगा, फिर बिग डाटा के नेगेटिव्स बताऊंगा, फिर बिग डाटा का एनालिटिक्स कैसे कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 4 में चेक कर लीजिए, बिग डाटा बेनिफिट्स, रिस्क एंड यूजर्स, ऑल दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मैं भूपेश आनंद। दोस्तों लॉजिकली बताऊं तो मैं लिख लिख के जब लिखता हूं तो ज्यादा बातें समझ आती हैं। आप प्लीज फ्लो चार्ट कंप्लीट करें। मैं कैप्रोल में लेके जा रहा हूं, अभी गाना भी दिखा रहा हूं, आप आराम से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, ये गाना बड़ा ही अच्छा सा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। नाग देवता, नाग देवता की पूजा हो रही है, आपको करनी नहीं इतनी सबकी पूजा। मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज 1 लीटर दूध भिजवाऊंगा। भगवान वो कह रहा नाग देवता मेरा F5 बचा लेना, कुछ नहीं बचाना, जीने दो, जीने मेहनत करनी है बस, और जैसे मैं बता रहा हूँ स्मार्ट वर्क करना है। सारी उम्र पूरा ACC का ऐसे कर दोगे आप 13 के 13 पेपर्स नहीं। लॉजिकली कंसेप्चुअली बातों को समझना है, कंसेप्ट समझने हैं और आराम से सिस्टमैटिकली पढ़ाई करनी है। ज्यादा हाई तोबा की दिक्कत नहीं है, मर मर के नहीं जीना बेटे, मर मर के नहीं जीना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप एक बार कैप्लन में आ जाइए, कैप्लन में आइए बेटे, मैं आपको कैप्लन में भी दिखा दूं दैट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 2 अगर आपके पास है तो चैप्टर नंबर 2 निकाल लीजिए बेटे। मैं चैप्टर 2 में आ रहा हूँ, सीधा सीधा चैप्टर नंबर 2 में आ रहा हूँ। एंड इन चैप्टर नंबर 2 व्हेन आई से चैप्टर नंबर 2 आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम and what are the types of this information technology and system for organizational performance, because we want to measure the performance management। तो मैं चैप्टर 2 में आ गया जी। चैप्टर 2 में अगर आप देखें तो लर्निंग आउटकम बड़े से कम से ज्यादा कुछ है भी नहीं, है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट ही किया इन्फॉर्मेशन से, बट मैं स्टार्ट करूंगा डाटा से लेक्चर 1 में। तो व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन, व्हाट आई मीन बाय डाटा, डाटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो बेटा रियल लाइफ के केस स्टडीज के एग्जांपल मैं देने वाला हूँ। इजराइल वॉर, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, चंद्रयान 3 के बाद मैं आपको अलग अलग बातें रियलिटी में बताऊंगा, चैट जीपीटी की बातें बताऊंगा, आई विल बी टेलिंग यू इंस्टाग्राम, तो आपको समझ आएगा कि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन क्या है। आज जोमेटो, आज स्विगी इतने ज्यादा फेमस क्यों हो गए? बिकॉज दे हैव गुड इंफॉर्मेशन। उनको पता है कि आपका टेस्ट क्या है, उनको पता है कि कितने बजे आपका ज्यादा ऑर्डर आएगा। आप चेक करिए डिफरेंट शॉप्स के बाहर जोमेटो वाले लोग खड़े हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज दे हैव द इंफॉर्मेशन। पूरी दुनिया बेटे इंफॉर्मेशन पे चल रही है। मुझे अगर ये पता चल जाए इंफॉर्मेशन में कि भाई F5 में वेदर यू आर लाइकिंग फिजिकल लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, क्या तो आई कैन सेल ह्यूज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो पागल हो रहे हैं लोग इंफॉर्मेशन की, बेटा ये सेंचुरी इंफॉर्मेशन की है। तो आई विल बी डिस्कसिंग विद दैट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन। मैं एक्यूरेट, जैसे इन्होंने बताया एक्यूरेट, हम एक सेंटेंस एक वर्ड यूज करेंगे एक्यूरेट, कि भाई उस हेड बॉय है एक स्कूल का, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट हेड बॉय, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? वो लंबा होना चाहिए, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, शुड बी हम्बल, शुड बी दिस, शुड बी दिस। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट फीचर्स इन द इंफॉर्मेशन। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। When I say internal information, when I say external information, what is internal, what is external, what are the sources from where I can gather that information? I have told you कि सोशल मीडिया नेटवर्क से कर सकते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 1। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ना तेरा काम है। हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे दैट व्हाट आर द कॉस्ट इफ आई वांट टू इंस्टॉल अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसके लिए मुझे इनपुट डिवाइसेस चाहिए, उसके लिए मुझे प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए। तो मेरे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना बेनिफिट है, हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट, वो डिस्कस करेंगे। एंड धीरे धीरे मैं आपको लेके जाऊंगा अपने साथ और आपको ये बताऊंगा कि डाटा कैसे फ्लो होगा उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, TCS में, है ना, इन्फोसिस में, अपोलो टायर्स में, सभी कैसे डाटा फ्लो करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, फायरवॉल क्या होती है ना। we will be discussing with that what I mean by extranet, what I mean by internet, what I mean by cloud computing। तो हम सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड है क्या, कंप्यूटिंग कैसे करते हैं, बादल रे बादल, हम बादलों की बात करेंगे। तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 मैंने पूरा डिस्कस करना है दोस्त, आपके सामने है चैप्टर 3। यस, हैव अ लुक ऑन दिस,
बट फॉर मी दे आर कंबाइंड, दे आर ओनली वन. एक ही है, मुश्किल नहीं है, आसान है. आप रियल केस स्टडी से, आप इजिली मोबाइल नेटवर्क से समझ सकते हैं अगर आप इसको रिलेट करते हैं अपनी रियल लाइफ से, यू नो. सो देयर आर 3 levels. We have discussed in F1 also, business and technology, strategic level, tactical level, operational level. इन सब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम्स हैं. जैसे मैंने बताया था, रेस्टोरेंट में खाने के लिए सब जाते हैं, तो वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू नो, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो पहला होगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. जैसे हैव अ लुक ऑन दिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. मैं प्रैक्टिकली रियल लाइफ केस स्टडी लेकर आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बताऊंगा. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, then we have, you know, executive information system, we have expert system, we have data decision support system. इन्होंने एक दो बात नहीं भी बताया, बट भूपेश आनंद उसको भी बताने वाला. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इन रिलेशन टू बिग डाटा एनालिटिक्स. व्हेन आई से बिग डाटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डाटा. आज अगर यूएसए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई मीन बाय बिग डाटा, हाउ टू यूज इट, भूपेश आनंद बताएगा. तो बेटे हम लेक्चर 1 में मिल रहे हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.